नीतीश अब 2024 की तैयारी में लग गए हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने इसलिए हेलीकॉप्टर और जेट इंजन वाला प्लेन खरीदने का फैसला किया है। असल में कल ही नीतीश कुमार की कैबिनेट ने हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि सरकार का कहना है कि उसके पास पहले से जो हेलीकॉप्टर है वो खराब हो गए हैं, इसलिए जरूरी सरकारी कामों और किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए नए हेलीकॉप्टर और विमान की जरूरत है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब बिहार सरकार के पास पहले से ही 6 सीटर प्लेन मौजूद है तो नया प्लेन खरीदने की क्या जरूरत है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार 250 करोड़ का जेट प्लेन खरीद रहे हैं, जिससे 2024 में वो अपोजिशन को एकजुट करने के लिए दूसरे राज्यों के दौरे कर सकें। नीतीश कुमार के लिए 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का 12 सीटर जेट प्लेन खरीदने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने कल लिया है। नीतीश जी, इस 250 करोड़ के जेट प्लेन का इस्तेमाल कहाँ होगा? दरभंगा, पूर्णिया, पटना, गया, इनको छोड़कर वो प्लेन कहाँ जाएगा? बिहार में कोई ऐसा रनवे नहीं है इन 4 जगहों को छोड़कर जहाँ पर कि जेट प्लेन लैंड कर सके। तो आखिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एकमात्र है कि आपका जो सपना है, जो कभी पूरा नहीं होने वाला प्रधानमंत्री बनने का, तो विपक्षी दलों को एक करने की, जो देशव्यापी दौरा करने की आपकी जो योजना है, उसी में बिहार के गरीबों के धन के, उन्हीं के पैसे का इस्तेमाल इस प्लेन को खरीदने के लिए किया जाएगा। और फिर करेंगे हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। अरे भाई, आज के ज़माने में कोई हेलीकॉप्टर प्लेन खरीदता है क्या? अब तो किराए पर मिलता है, उसका मेंटेनेंस, जो पायलट है उसका वेतन, इन सारी चीज़ों का जो व्यय है वो कंपनी करती है। तो खरीदने से ज़्यादा सस्ता पड़ता है किराए पर लेना। 5 साल तक तो आपने किराए पर लेकर काम चलाया, अब आप क्यों खरीद रहे हैं? क्या अपने उत्तराधिकारी को गिफ्ट देने के लिए आप इन चीज़ों की खरीद कर रहे हैं? हालांकि आज नीतीश कुमार ने हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन खरीदने के फैसले पर कुछ कहा नहीं। इस मुद्दे पर नीतीश की सरकार में मंत्री जयंत राज ने बीजेपी के नेता को जवाब दिया। जयंत राज ने कहा कि बीजेपी खुद हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और पैसे की ताकत पर चुनाव लड़ती है, इसलिए बीजेपी नेता नीतीश कुमार के फैसले को चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। कल हेलीकॉप्टर खरीद की बात हुई है, उसमें है क्या, बिहार सरकार का जो हेलीकॉप्टर था वो काफ़ी पुराना हो चुका था और बिहार में कई तरह की आपदाएं आती हैं, बाढ़ से संबंधित आपदा आती है या प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए जो है हेलीकॉप्टर की आवश्यकता रहती है, इसलिए बिहार सरकार ने 2 हेलीकॉप्टर खरीदने की बात की है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बीजेपी के लोगों को हर चीज़ में राजनीति ही नज़र आती है और शायद आपको जानकारी, तो आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, उससे ज़्यादा हेलीकॉप्टर किसी के पास है क्या? उससे ज़्यादा हेलीकॉप्टर और संसाधनों का जितना उपयोग चुनाव में वो करते हैं, उतने संसाधन का जदयू या हम लोग जैसी छोटी पार्टियां तो कभी कर ही नहीं सकते हैं हम लोग। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि नीतीश कहें कुछ भी, हकीकत यही है कि नीतीश कुमार अब किसी भी कीमत पर खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैलेंजर के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, खुद को एंटी मोदी मोर्चे का नेता घोषित करना चाहते हैं। रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन मोदी के मुकाबले खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि नीतीश में तो मोदी से नजरें मिलाने तक की हिम्मत नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसलिए नीतीश कुमार 30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में नहीं जा रहे हैं। असल में कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक होनी है। इसमें उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है जिन राज्यों से गंगा नदी होकर गुजरती है। लेकिन इस मीटिंग में नीतीश कुमार ने अपनी जगह डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव को भेजने का फैसला किया है। नीतीश बाबू को शर्म है मिलने से। क्या मतलब है इसका? केरला के मुख्यमंत्री मिले कि नहीं मिले? पंजाब के मुख्यमंत्री मिले कि नहीं मिले? ममता जी मिली कि नहीं मिली? नीतीश बाबू क्यों शर्माते हैं? दिल में एक दर्द है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी से आंखें मिलाएंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम मतभेद के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा नीतीश कुमार की सार्वजनिक तारीफ की है कि नहीं की है? याद है ना आपको कि जॉर्ज फर्नांडिस लोहिया के बाद एक बहुत ही ईमानदार नेता। तो ठीक है नीतीश बाबू, अपनी शर्म रखिए, बिहार की जनता आपके शर्म पर अपनी टिप्पणी कर देगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।